हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे स्टेप 4 के बारे में, फेलियर एनालिसिस। सो द पर्पस ऑफ फेलियर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई फेलियर कॉज, मोड एंड इफेक्ट एंड shows their relationship to enable risk assessment। तो फेलियर एनालिसिस में हम पता करते मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रीजन है फेलियर का, क्या मोड है फेलियर होने का, और उस फेलियर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू सी देखिए क्या रिलेशनशिप है, सो दैट कि हम उसका फिर बाद में रिस्क असेसमेंट कर सकें, जो कि स्टेप 5 है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेलियर एनालिसिस इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेलियर चेन। तो हम फेलियर की पूरी चेन बनाएंगे कि क्या कॉज है, क्या मोड है, क्या उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ेगा। सो पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट, फेलियर मोड, फेलियर कॉज फॉर ईच प्रोडक्ट फंक्शन। तो हर प्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर हमें ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है। एंड पीएफएमई आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस फेलियर कॉज यूजिंग फिशबोन डायग्राम 4M और फेलियर नेटवर्क। सो इन केस ऑफ एफएम पीएफएमई प्रोसेस एफएमई में हम प्रोसेस फेलियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ 4M और फेलियर नेटवर्क। सो देन हम डिस्कस करेंगे कोलैबोरेशन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर। ये दोनों के बीच के अंदर हम कैसे इंटरलिंक करते हैं, कैसे आपस में सपोर्ट लेते हैं फॉर डूइंग ए फेलियर एनालिसिस। एंड देन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फेलियर एनालिसिस इन दी एफएमईए फॉर्म शीट एंड दी रिस्क एनालिसिस स्टेप। सो जो हमारा जो एफएमईए का फॉर्मेट है उसके अंदर फिर हम कैसे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उस शीट को कैसे फिल करेंगे, जो कि मैं एंड में आपको स्लाइड में एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। तो हम स्टेप बाइज फेलियर चेन और पोटेंशियल इफेक्ट्स, मोड, कॉज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फेलियर। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ पोटेंशियल फेलियर मोड्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। सो बहुत बहुत तरह के जो फेलियर मोड्स हैं, जो कि पोटेंशियल मीन्स जो पॉसिबल है, जो अभी हुए नहीं। सो क्या क्या है, जिसमें एग्जांपल है लॉस ऑफ फंक्शन, जो हमने स्टेप 3 में डिस्कस किया था फंक्शन में, फंक्शन एनालिसिस में, कि वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर फंक्शन वो फेल हो जाए, या वो इन एग्जांपल के तौर पर वो फेल हो जाए सडनली, या इनऑपरेबल हो, मीन्स गाड़ी चल ही नहीं रही। तो जो फंक्शन है, जो उस व्हीकल का या किसी भी सिस्टम का, प्रोडक्ट का या प्रोसेस का, अगर वो पूरा पूरा फेल हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाए, मतलब उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाए। और इंटरमीडिएट फंक्शन मीन्स रुक करके या बीच बीच में रुक करके वो काम करे वो फंक्शन। और पार्शियल फंक्शन हो जाए, परफॉर्मेंस लॉस हो जाए। अनइंटेंडेड फंक्शन लाइक ऑपरेशन एट रॉन्ग टाइम, अनइंटेंडेड डायरेक्शन और अनइक्वल परफॉर्मेंस। एक्सीडिंग फंक्शंस, ऑपरेशन अबव एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड। डिलेड फंक्शंस मीन्स डिले आ जाए और काफ़ी टाइम इंटरवल के बाद वो फंक्शन काम करे। तो ये हमने थोड़ा सा फेलियर मोड के बारे में डिस्कस किया। सो और भी फेलियर्स हो सकते हैं, बट जो कॉमनली जो फेलियर्स है हमने फेलियर मोड्स है उसके बारे में अभी डिस्कस किया। नाउ कम टू दी फेलियर ऑफ प्रोसेस स्टेप आर फ्रॉम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस करेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल इस प्रोसेस के केस के अंदर क्या रहेंगे फेलियर्स, नॉन कन्फॉर्मिटीज हो गया, इनकंसिस्टेंसी, पार्शियल एग्जीक्यूटिव टास्क, अनइंटेंशनल एक्टिविटी, अननेसेसरी एक्टिविटीज। तो जो भी प्रोसेस के फेलियर्स हैं। नाउ कम टू दी फेलियर चेन। सो देयर आर थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फेलियर एनालिसिस इन दी एफएमईए। तो तीन एस्पेक्ट को ऊपर हमें डिस्कस करना है फेलियर एनालिसिस में। सो पहला क्या है, फेलियर इफेक्ट। So a failure effect is defined as the consequences of failure mode, what the customer might notice or experience. So जो फेलियर हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो कस्टमर क्या नोटिस करेगा। सो कस्टमर कुड भी है, कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं, हमारा इंटरनल कस्टमर हो सकता है, लाइक नेक्स्ट ऑपरेशन है या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है, या एक्सटर्नल कस्टमर्स हो सकते हैं जो कि नेक्स्ट टायर लेवल है या ओईएम है या डीलर है। एंड रजिस्ट्रेशन बॉडीज हो सकती हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, एंड यूजर और ऑपरेटर। सो जो हमारा एंड यूजर है, जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, लाइक जो कार को चला रहा है, या हमारा जो ऑपरेटर हो सकता है जो लास्ट प्रोसेस कर रहा है। सो फेलियर इफेक्ट्स आर गिवन ए सिविरिटी रेटिंग अकॉर्डिंग टू।
तो हमें यहाँ पर क्या है, उसकी सिविरिटी की रेटिंग को कैलकुलेट करना है उसके इम्पैक्ट के कारण, उसके इफेक्ट के कारण। और हमें वो इफेक्ट 3 लेवल पर डिस्कस करना है। एक यूर प्लांट मीन्स विद इन अवर प्लांट में क्या क्या उस फेलियर का इम्पैक्ट आएगा, और जो हम अगर हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं जो टायर 1 है, या मे बी हम टायर 4 में तो हम टायर 3 को दे रहे हैं, सो जिस प्लांट को हम दे रहे हैं और वो असेंबल करके फिर आगे ओईएम को दे रहा है, सो उसके उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, एंड एंड यूजर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो तीनों स्टेज के ऊपर हमें उसके आधार पर हमें उसकी सिविरिटी को ध्यान में रख करके उसकी रेटिंग देनी है। So the effect of failure mode, as assuming the defect is detected in the plant, what action will be taken, like scrap, unable to assemble at operation, unable to attach at customer. So ये हमारे प्लांट लेवल पे जो इम्पैक्ट आएगा हमारे कि वो हमारे विद इन फैक्ट्री के अंदर ही वो फेलियर पकड़ में आ गया और उसके कारण हमारे को स्क्रैप करना पड़ रहा है, या हम उसको असेंबल नहीं कर पा रहे हैं, या वो कस्टमर के यहाँ पर जा करके वो असेंबल फिट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के इफेक्ट्स को हमें एनालाइज करना है। शिफ्ट टू प्लांट का मतलब द इफेक्ट ऑफ द फेलियर मोड अज्यूमिंग द डिफेक्ट इज नॉट डिटेक्टेड बिफोर शिपिंग टू द नेक्स्ट प्लांट, मीन्स हमें वो डिटेक्ट नहीं कर पाए हम उस फेलियर को और वो कस्टमर तक पहुंच गया। सो दैट मे बी बिकॉज ऑफ दैट लाइन शट डाउन हो सकती है, स्टॉप शिपमेंट हो सकती है, 100% मटेरियल होल्ड हो सकता है, स्क्रैप हो सकता है। एंड एंड यूजर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस आइटम इफेक्ट व्हाट विल द एंड यूजर नोटिस, फील, हियर, स्मेल, एटसेट्रा। सो विंडो रेजर इज टू स्लो, मीन्स जो विंडो ऊपर जानी है वो बहुत धीरे जा रही है, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, और अनप्लीसेंट मीन्स उसको अनप्लीसेंट ओडोर है उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, अलग से स्मेल आ रही है। सो इंटरमीडिएटेड ऑपरेशंस मतलब उसका गाड़ी रुक रुक के चल रही है, या वो फंक्शन है का बीच बीच में रुक रहा है, वाटर की लीकेज आ रही है, रफनेस है, सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल है गाड़ी को, पुअर अपीयरेंस है, रेगुलेटरी सिस्टम फंक्शंस रिड्यूस और फेल्ड, एंड मे बी व्हीकल का कंट्रोल और सेफ्टी का इम्पैक्ट है एंड यूजर के ऊपर। सो इस टाइप के हमें इफेक्ट्स का एनालिसिस करना और तीनों स्टेज पे करना है कि हमारे प्लांट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो हम जिस कस्टमर को दे रहे हैं उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड हमारा लास्ट का एंड यूजर क्या इफेक्ट करेगा। सो इसे हम कहते हैं फेलियर का इफेक्ट। नाउ फेलियर मोड इज डिफाइंड एज द मैनर इन विच एन आइटम कुड फेल टू मीट और डिलीवर द इंटेंडेड फंक्शन, प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के केस में फेलियर मोड शुड बी डिस्क्राइब्ड इन टेक्निकल टर्म्स, नॉट एज सिम्टम्स नोटिसेबल बाई द कस्टमर। तो फेलियर मोड का मतलब कि किस मैनर में वो फेलियर आएगा, नोटिस होगा, वो जो फंक्शन की हमारे जो फंक्शंस होने चाहिए, या प्रोडक्ट के फंक्शन या प्रोसेस के फंक्शन, जो इंटेंटेड आउटपुट हमारी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रही है, और हमें इसको टेक्निकल टर्म्स के अंदर डिफाइन करना है, ना कि हम उसके जो सिम्टम्स को देख करके या जो कस्टमर नोटिस कर रहा है, सिम्टम्स फील कर रहा है, वो नहीं, उसको टेक्निकल वर्ड के अंदर हमें इसको नोटिस करना है। एंड फेलियर कॉज मीन्स किस कारण से वो फेलियर हो रहा है। सो फेलियर कॉज इज इंडिकेशन ऑफ व्हाई द फेलियर मोड कुड अकर, तो क्यों वो फेलियर मोड आ रहा है। सो हमें रूट कॉज एनालिसिस करना है। टिपिकली द फेलियर कॉजेस में इंक्लूड द क्लासिक इशिकावा और 4M बट आर नॉट लिमिटेड टू, मतलब किस तरीके से यहाँ कुछ थोड़े से एग्जांपल्स दे रहे हैं। मैन का फेलियर हो सकता है, जो सेटअप वर्कर है, मशीन ऑपरेटर है, एसोसिएट है, मटेरियल एसोसिएट्स है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन एक्सेट्रा। सो उन वो एक रूट कॉज हो सकता है कि बिकॉज ऑफ नॉन टेक्निकल मैन पावर, या जो टेक्नीशियंस हैं या जो जॉब सेटअप कर रहा है उनकी कॉम्पिटेंसी ठीक नहीं है, तो उसके कारण भी हमारा फेलियर मोड हो सकता है। मशीन्स के केस में रोबोट फेलियर है, हॉपर का टैंक क्लीन नहीं है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का स्पाइरल कन्वेयर ठीक नहीं है, इंस्पेक्शन डिवाइस, पिक्चर्स। सो ये मशीन और इक्विपमेंट के फेलियर्स के कारण भी हो सकता है, ये भी एक रूट कॉज हो सकता है। मटेरियल भी एक रूट कॉज हो सकता है, इन्वायरमेंट भी रूट कॉज हो सकता है। सो हमें जब FMEA कर रहे हैं तो हमें ये एक चीज़ को कंसीडर करके रखना है कि जो हमारा इनकमिंग मटेरियल पार्ट्स हैं, BOPs या मटेरियल आ रहा है, वो ठीक है, क्योंकि हम अगर उन फेलियर को भी कंसीडर करेंगे तो उन फेलियर मोड को भी कंसीडर करेंगे, या वहाँ पे रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो स्ट्रेच आउट हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा।
तो हमें कुछ इनपुट्स को ये कंसीडर करके चल रहा है कि वो सारी चीज़ें इनपुट्स ठीक है। नाउ ये मैंने एक फोकस एलिमेंट या जो आपका फेलियर चेन का एक दिखाया कि एक तो फेलियर इफेक्ट है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक उसका रीजन, और वो किस तरीके से फेल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ए फेलियर मोड। फोकस एलिमेंट हमारा फेलियर मोड ही रहेगा, क्योंकि फेलियर किस तरीके से फेल हो रहा है उसी का कोई रीजन होगा और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो रिलेशनशिप बिटवीन एफएमई एंड डीएफएमई, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले हमें डीएफएमई बनाना और उसकी आउटपुट को इंटरलिंक करना है हमें पीएफएमई में, बिकॉज हम प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइनल कर रहे हैं डीएफएमई में एंड वहां से उसका लिंकेज हमें पीएफएमई में देना है। सो द ए डिजाइन फेलियर ऑफ फीचर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक कैन कॉज ए फेलियर और नॉन or for one or more product functions. So the corresponding process failure is the inability of the process to manufacture the same feature as designed. So जो हमने डिजाइन में प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक को डिजाइन किया है या उसकी डायमेंशन को किया है, तो ये पॉसिबल है कि वो हम प्रोसेस के अंदर उसको मीट ना कर पाए या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो। So the failure to conform to a product characteristic alone leads to the failure effect. Only in this case is the failure effect in DFMEA the same as in the process FMEA. So जो इफेक्ट है जो हमने DFME में लिया है वही इफेक्ट हमें प्रोसेस FME में कंसीडर करना है, बिकॉज हमने DFME में किया कि अगर ये डायमेंशन हमारी ठीक नहीं आई तो हमारे कस्टमर एंड पे वो फिट नहीं होगा। सो मे बी प्रोसेस के अंदर भी अगर वो डायमेंशन ठीक नहीं बढ़ती है तो वहां पर भी इफेक्ट हम यही करेंगे कि वो हमारे कस्टमर एंड पे फिट नहीं होगा। So a failure effect which are caused by a failure of process and which are not intended in design FMEA have to be newly defined and assessed in the process FMEA. So अगर हमें कुछ नया कॉज मिलता है या कुछ नया इफेक्ट मिलता है तो वो हमें, अगर वो DFME में नहीं है तो हमें DFME में पहले डालना है, then we have to link with the PFME. The expectation of relative time of and the flow information from DFMEA to the PFMEA is different in non-standard development flows, such as where development of a standard process precedes development of the product that will be manufacturing using it. So in such cases, the appropriate timing and flow of information between the FMEA should be defined by the organization. So ये possible है कि DFME हमारा मदर प्लांट है आउट ऑफ दूसरी कंट्री में है या हमारा एक कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसका DFME है। सो हमें ये अपने आप डिफाइन कर रहा है कि उसकी जो आउटपुट है DFME की उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे विद इन अवर PFMEA अगर हम डिजाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो। So the failure effect related to product system and end user, their associate severity should be documented when known but not assumed. So जो अगर हमें मालूम है उसका जो सिविरिटी की रेटिंग है, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इन वी हैव आइडेंटिफाई इन DFMEA, तो सेम इम्पैक्ट और सेम सिविरिटी को हमें PFMEA में भी सेम ही नंबर को अलोकेट करना है अगर हमें वो चीज़ मालूम है तो। नहीं मालूम है तो कोशिश कर सकते हैं कि हम कस्टमर से DFMEA मांग लें, अगर कस्टमर हमें नहीं देता देन वी कैन लीव इट। सो कोलैबोरेशन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर, सो जब भी हम PFMEA या DFMEA कर रहे हैं देन वी हैव टू, जो हमारी CFT या मल्टी फंक्शनल टीम बनाई है उसमें हम कस्टमर और सप्लाई के रिप्रेजेंटेटिव को भी रखें सो दैट कि हमारा एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस बहुत अच्छा हो और वो फेलियर एनालिसिस की आउटपुट हमारे को हेल्प कर रही है रिस्क एनालिसिस में। सो द आउटपुट ऑफ फेलियर एनालिसिस मे बी रिव्यूड बाय कस्टमर एंड सप्लायर प्रायर टू रिस्क एनालिसिस स्टेप और आफ्टर टू द रिस्क एनालिसिस स्टेप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट विद द कस्टमर एंड नीड ऑफ शेयरिंग विद द सप्लायर। सो हमें सप्लायर एंड कस्टमर को के साथ एक रिव्यू करना है हमारे अपने फेलियर एनालिसिस की आउटपुट को, सो दैट कि हम उसको रिस्क एनालिसिस के अंदर यूज कर सकें। सो बेसिस फॉर रिस्क एनालिसिस, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल फेलियर will lead to a complete step 5 which is risk analysis, because the rating of severity, occurrence and reduction are based on the failure description. So the risk analysis may be incomplete if potential failure are too vague or missing
सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम फेलियर एनालिसिस को अच्छी तरीके से करें सो दैट कि उसकी आउटपुट के बाद हम अपना रिस्क एनालिसिस कर सकें एंड वी कैन आइडेंटिफाई द अकरेंस एंड डिटेक्शन रेटिंग एंड देन वी कैन कंप्लीट दिस एफएमई। सो जो सिवरिटी का जो चार्ट है फॉर द डीएफएमई वो यहाँ पे मैंने दिया है चार्ट निकाल के, and this chart can be used as per AIG, which is I am sharing with you, or it is we have to use as per the customer table. So 10 और 9 वहाँ पे देता, जो वहाँ पर हमें देना है जहाँ पर कि सेफ्टी से रिलेटेड कोई इम्पैक्ट आ रहा है या कोई इफेक्ट आ रहा है और नॉन कंप्लायंस या रेगुलेशन नॉर्म्स को फेल कर रहे हैं। एंड देन 7 8 डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे फंक्शन का या लॉस ऑफ प्राइमरी फंक्शन हो रहा है, मॉडरेट हमें लॉस ऑफ सेकेंडरी और डिग्रेडेशन ऑफ सेकेंडरी वाइटल फंक्शन का, एंड देन लो एंड एक वहाँ पे देना जहाँ पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। तो इन केस ऑफ प्रोसेस एफएमई उसके केस के लिए ये मैंने आपके साथ टेबल शेयर करी है। सो इसके अंदर आपको तीनों जगह पर देखना है कि हमारे प्लांट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे कस्टमर एंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे एंड यूज़र पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही है, सेफ्टी से रिलेटेड बहुत हाई रिस्क सेफ्टी में या रेगुलेटरी कंप्लाइंस के अंदर अगर फेलियर होता है तो 9 और 10 पे देना है। एंड देन अगर 100% रिजेक्शन हो रही है, स्क्रैप हो रहा है, तो हम फिर मॉडरेट हाई हो गया 7 एंड 8। एंड अगर हम रिवर्क या कुछ पोर्शन को हम सेग्रीगेट करके चला सकते हैं देन 2 3। सो ये टेबल के हिसाब से हमें सिवरिटी की रेटिंग डिफाइन करनी है अपने एफएमई में। सो ये एक एग्जांपल दिया है लाइक फेलियर एनालिसिस में। सो टॉर्क एंड रोटेटिंग वेलोसिटी ऑफ द विंडो लिफ्टर मोटर टू। सो जो हम विंडो लिफ्टर ऊपर नीचे कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी सिवरिटी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है क्योंकि सेफ्टी से कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने उसका सिवरिटी 6 रखी है। एंड देन नेक्स्ट लेवल में या उसका फेलियर मोड क्या है, कम्यूटेशन सिस्टम जो कॉन्टैक्ट है उसको कॉइल्स का सीरियल नंबर हमने चेंज कर दिया, जो कि L1 L3 L2 इंस्टेंट ऑफ L1 L2 L3 होना चाहिए था। तो ये एक फेलियर मोड हो गया। एंड उसका रीजन क्या है, सो बुश कार्ड बॉडी बैंड्स इन कॉन्टैक्ट एरिया, तो वहाँ बैंडिंग हो गई है कार्बन बुश में ड्यू टू लो स्टिफनेस इन कार्बन बुश कॉन्टैक्ट एरिया। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज आल्सो। सो यहाँ तीनों लिंक आ गए। सबसे पहले हमें एफई जो फेलियर इफेक्ट डिफाइन करना, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द फेलियर मोड एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ फेलियर। और अगर हम प्रोसेस एफएमई की बात करें तो क्लियरेंस ऑफ टू स्मॉल टू असेंबल शाफ्ट विदाउट पोटेंशियल डैमेज, तो यहाँ हमने उसको 8 दिया बिकॉज वो असेंबल ही नहीं हो पाएगा, तो वो उसकी सिविरिटी मतलब ज़्यादा होगी क्योंकि 100% रिजेक्ट करना हो सकता है। सो एंड यूज़र पे उसका कंफर्ट क्लोजिंग टाइम टू लो, मतलब कि उसका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सो वी हैव टू टेक सिविरिटी रेटिंग विच इज़ हाई इम्पैक्ट, चाहे वो प्लांट लेवल पे है या असेंबली पे है। सो जो हाई नंबर आएगा उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। एंड देन उसका मोड क्या है, एक्सेस पोजिशन सेंट्रल बेयरिंग इज नॉट रीच, मतलब वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है, उसके कारण उसका रीजन में भी एक है मशीन बीच में रुक गई है वहाँ पहुँचने से पहले। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल विच आई हैव शेयर। So thank you for watching, and tomorrow onward we will discuss the risk analysis.